से लोकतंत्र के पर्व में हर शख्स की भागीदारी का वक्त शुरू हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग शुरू होगी और ये वोटिंग कई मायनों में बेहद खास है। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि सुबह ठीक 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस बार वोटिंग का टाइम शाम 6 बजे तक रखा गया है, यानी कि टाइम बढ़ाया गया है। वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में आज 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है, इसलिए जीत बीजेपी की होगी। पहले चरण के लिए आज 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस फेज में योगी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। आज की वोटिंग के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 800 कंपनियां तैनात की गई हैं, साथ ही 30 कंपनियां पीएसी की तैनात की गई हैं। इसके अलावा 11 जिलों की रिजर्व पुलिस भी आज ड्यूटी पर रहेगी। आज यूपी के चुनावी रण में पहली परीक्षा है। आज पश्चिमी यूपी का वोटर लखनऊ की गद्दी का फैसला करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदारी के लिए हर शख्स तैयार है। आज यूपी में 11 जिलों की 58 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। पश्चिमी यूपी की इस जंग के लिए 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जो अपने विधायक को चुनने के लिए वोटिंग कर रहे हैं। जिन 11 जिलों में आज वोटिंग है, उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा शामिल हैं। इन्हीं 11 जिलों में 9 मंत्रियों समेत जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा, उन पर भी एक नजर डाल लीजिए। आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य, नोएडा से पंकज सिंह, कैराना से नाहिद हसन, कैराना से मृगांका सिंह, बाह से रानी पक्षालिका सिंह, सरधना से संगीत सोम, लोनी से नंद किशोर गुर्जर, लोनी से मदन भैया, साहिबाबाद से सुनील कुमार शर्मा, साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा और बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह पर सबकी नजरें रहेंगी। यूपी में पिछले 5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस बार उनके सामने मुकाबले में अखिलेश जयंत की जोड़ी के साथ साथ मायावती और कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा ने मोर्चा खोला है। विरोधियों को एंटी इनकम्बेंसी पर भरोसा है, लेकिन वोटिंग से एक दिन पहले पीएम मोदी ने बम्पर जीत का दावा करते हुए कहा कि योगी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोगों को काम नजर नहीं आता है और घोषणाएं बार बार सुनने को मिलती हैं, तब एंटी इनकम्बेंसी का जन्म होता है। लेकिन जब काम करने का प्रयास दिखता है, दिन रात की मेहनत दिखती है, आसपास में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो फिर एक विश्वास बनता है कि वहाँ हो रहा है तो कल मेरे यहाँ भी होगा। गरीब को घर उसको मिल गया तो कल मुझे भी गरीब हूँ, मेरा घर इस बार लाइन नंबर नहीं लगा, लेकिन कल मुझे मिलेगा। ये विश्वास पैदा होता है और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में जहां भी हमें स्थिरता के साथ काम करने का मौका मिला है, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का माहौल होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रो इनकम्बेंसी को लेकर के चुनाव में अधिक ताकत से उभर करके आती है। कि 2014 में हमें वोट मिला, फिर 2017 में मिला, 19 में, हाँ। फिर 2019 में मिला, यानी 3 बार मिला। मतलब जो पुरानी थियरी है, एक बार आओ एक बार जाओ वाला, उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है। जब पहले ही नकार दिया है तो अब क्यों आगे बढ़ाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि हमें 14 में स्वीकार किया, फिर काम देखा 17 में स्वीकार किया, काम देखा 19 में स्वीकार किया, काम देखा 22 में स्वीकार करेंगे। अखिलेश यादव ने इस बार जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाकर पश्चिमी यूपी का समीकरण अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, लेकिन पीएम मोदी के मुताबिक ये जोड़ी भी फेल हो जाएगी। ये 2 लड़कों वाला खेल तो
हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के 2 गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो 2 लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस प्रकार के जोर से अगर किसी को 25 साल पर मताधिकार मिलता है, मान लो 25 साल पर चुनाव लड़ने का हक मिलता है, मान लीजिए, मताधिकार तो 18 साल में मिल जाता है, लेकिन 25 साल पर उसको चुनाव, लेकिन कोई पिताजी ऐसा कहे कि देखो मेरा ये बेटा है वो 10 साल का है, ये बेटा है 15 साल का, दोनों 25 के हो गए, उनको चुनाव लड़ने दो, तो कोई लड़ने देगा क्या? तो इस प्रकार के मेलजोल से चलता है क्या? वोटिंग से पहले हर नेता ने ताकत झोंकी है और सबसे ज्यादा जोर लगाया एक दूसरे पर वार करने में। इस लड़ाई में सीएम योगी और अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे को निशाने पर लेते रहे। एक बात तो तय है, इस बार बाबा मुख्यमंत्री जी नहीं बनने जा रहे। उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। हम 2 नौजवान वो लोग हैं जिनको विरासत में किसानों की लड़ाई मिली है। हम लोग किसानों का संघर्ष कर रहे हैं। आप चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए कि किसान की अगर किसी ने लड़ाई सबसे पहले लड़ी तो चौधरी चरण सिंह जी ने। उन्हें आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें, और फिर हम समाजवादी लोग हैं, आप आरएलडी हैं, उन्हें दुख इसी बात का है कि दोनों साथ क्यों हैं, दोनों उनका सुपड़ा साफ कर रहे हैं। जिस इलाके से उन्हें बहुत घमंड था, उस इलाके में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। से कुछ नहीं होने वाला है, अपनी गर्मी शांत करके रखो, नहीं तो 10 मार्च के बाद एक गर्मी शांत हो ही जाएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि उनका खून गर्म है। मैंने कहा ये खून तो 5 साल पहले ही प्रदेश की जनता शांत कर चुकी है। अगर सचमुच खून गर्म होता तो मुजफ्फरनगर का दंगा भी नहीं होता। इन बयानों और वादों पर फैसला करने का वक्त आ गया है और ये फैसला होगा वोट से। आज पहले चरण के चुनाव में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर 623 उम्मीदवारों का फैसला होगा। करीब 2 करोड़ 27 लाख मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 800 कंपनियों को तैनात किया गया है। 30 कंपनी पीएससी और बड़ी संख्या में जिला पुलिस की तैनाती की गई है। संवेदनशील बूथों की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है। आज का सूर्य क्षितिज से यूपी की जंग का पहला फैसला लेकर आ रहा है। आप भी लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, अपना वोट जरूर डालिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।